मैं आपसे चर्चा करूंगा सर। ये साउथ से वो लोग हैं जो आपको बता दें नामांकन करने के लिए आए थे, मोदी जी के खिलाफ लड़ने आप आए थे सर। आप लड़ना चाह रहे थे? ये अच्छा, आप लड़ना चाह रहे थे। हम कहाँ से आए आप? हम कर्नाटक से आए। कर्नाटक से आए। मेरा नाम के चंद्रशेखर है। हाँ। हम कलबुर्गी क्षेत्र से आए। हाँ। AICC मल्लिकार्जुन खड़गे जो है हाँ। प्रेसिडेंट, हाँ। उनके क्षेत्र से आए से हम। तो फिर क्या अब लड़ेंगे चुनाव? नहीं। क्यों बोले तो वजह क्या है बोले तो मैंने पिछले जो इलेक्शन था आए थे, हाँ। मोदी साहब उधर कलबुर्गी में आए थे। हाँ। जो हमारे स्टेज के ऊपर से हमारे सब लोगों से बात करके कोली समाज बेस्ता सब जो है उधर OBC है हमारा कैस्ट। हाँ। इधर यूपी में हर जगह क्या है ST है। हाँ। हम जरूर आपको ST बनाएंगे, आपको याद रखेंगे, आप हमारे को याद रखो बोले थे। हाँ। उसके वजह से हम कांग्रेस छोड़ के हम BJP में आके फर्स्ट टाइम AICC मल्लिकार्जुन खड़गे को हराए। हाँ। लाइफ में अच्छा। नहीं हारने वाले तो उनको हरा दिए। BJP को उधर BJP को जिताए सो है। चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाह रहे? क्योंकि क्या वो अभी 15 दिन से पहले इधर आके चुनाव ठहरना बोल के आए थे। हाँ। लेकिन इधर का विकास और डेवलपमेंट और राम मंदिर डेवलपमेंट आपको अच्छा लगा? डेवलपमेंट बिल्कुल डेवलपमेंट की वजह से। अच्छा, आप भी साउथ से आए आप सभी लोग? देखिए, ये नामांकन करने आए थे, चुनाव लड़ना चाह रहे थे मोदी जी के खिलाफ, लेकिन यहाँ का डेवलपमेंट देखकर आप बदल गए। और क्या है, मोदी साहब आ गया। और एक मेन थिंग है, 5 साल तो हम ठहरे से, अभी 5 साल ठहरे तो 100% हमारा समाज को ST बनाएंगे मोदी साहब। उसका विश्वास उम्मीद है, उम्मीद है, उसका विश्वास। ये बनारस देख के सब देख के हमारे 100%। चले, आप बनारस के लोगों से चर्चा करते हैं। यहाँ के लोकल मुद्दे क्या हैं? क्या मोदी जी फिर से यहाँ पर जीत रहे हैं और क्या मोदी जी की हैट्रिक पार होगी और क्या यूपी में BJP 80 सीटें जीत पाएगी? सर, आप तो सभासद लोग हैं, क्या माहौल है यहाँ? माहौल आप खुद बनारस में घूम रहे हैं, देख रहे हैं माहौल। हाँ। यहाँ हर हर महादेव है। हाँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी तिवारी इस बार हम उनको फिर से विजय सिंह दिलाने वाले हैं 10 लाख पार। अच्छा, मोदी जी आ रहे हैं, कितना उत्साह है? 10 लाख पार। 10 लाख पार? इस बार 10 लाख पार हो जाएंगे क्या मोदी? 10 लाख पार होना ही है भाई साहब, सोचना नहीं है। यहाँ काशी के लोगों को जो मोदी जी दिए हैं ना, वो 10 लाख के पार होना है। बाबू जी, लग रहा है कि 10 लाख पार हो जाएंगे मोदी जी इस बार? माननीय काशी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने काशी को 2014 के पहले काशी की क्या स्थिति थी, 2014 के बाद काशी की क्या स्थिति है। 45,000 करोड़ से काशी का विकास माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। कई योजनाएं अभी चल रही हैं, कई योजनाएं पूर्ण हो गई हैं। इसके आगे भी जब हम तीसरी बार माननीय मोदी जी को यहाँ से सांसद बना के और देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे तो तीसरी बार यहाँ का विकास और तेजी के साथ होगा। ये हम लोगों की, ये माननीय मोदी जी की गारंटी है, ये मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी का ये उत्साह। मोदी जी की हैट्रिक लग जाएगी? बिल्कुल लगेगी। अरे 101%। 101% जी, एक तरफा नहीं तो क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे और तीसरी बार सांसद? 1000%। हैं? 1000%। अच्छा, लग रहा है मोदी जी जीत। हम लोग का नारा है कि 400 पार तो हम लोग हो रहे हैं, लेकिन हम लोग का नारा है अब की बार काशी से 10 लाख पार। तो माननीय मोदी जी को काशी के सांसद जो हम सब लोग सांसद चुनते हैं, हम प्रधानमंत्री चुनते हैं, इसलिए हम लोग का 10 लाख मतों से उनको जिता के। तो बदलाव हुआ, आप मानते हैं कि बनारस में बदलाव हुआ है? बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है। और पप्पू भैया जा रहे हैं फिर इटली अपने नानी के यहाँ। अब गली गली में शोर है, लेकिन शोर है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि तूफान आने वाला है इंडिया गठबंधन का। कुछ नहीं तूफान वाला, वो खुद ही तूफान में तूफान नहीं, कोई तूफान नहीं आने वाला है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि तूफान आने वाला है। राहुल गांधी जो तूफान लाने के लिए कह रहे हैं, उसी तूफान में वो उधरा कर चले जाएंगे इटली। क्योंकि यहाँ पर मोदी जी ने जो विकास किया है, विकास की यहाँ गंगा जो बही है, यहाँ रोड देख लीजिए, यहाँ पर गरीबों का घर देख लीजिए, यहाँ गरीबों के लिए अनाज देख लीजिए, ये हर चीज मोदी जी ने किया है। इसलिए यहाँ पर कोई भी उनके सामने नहीं आएगा। हम लोग 10 लाख पार जा रहे हैं। राहुल गांधी एक प्रधानमंत्री का पोता है, लेकिन वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो बच्चा है। कर्नाटक में तो आपने कांग्रेस को ही जिताया ना सर? वो गारंटी झूठ बोला, सब लोग गारंटी देते हैं, सबको विकास कर रही है, झूठ आ गया। रियल मोदी साहब का गारंटी है। इधर आके वाराणसी देखे हमारे को पता हो गया सर 100% ये क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र है, आपको लग रहा है कि हैट्रिक फिर से लगेगी
केंद्र में भी और यहाँ भी हैट्रिक की ये भारतवर्ष का सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जैसा प्रधानमंत्री है हम लोग के पास। आज से पहले विदेशों में जब यहाँ का प्रधानमंत्री जाता था तो वहाँ किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष मिलने के लिए अब तो वेटिंग था। आज अपना प्रधानमंत्री विदेश जाता है तो किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष बुके और माला लिए वहाँ खड़ा रहता है। कर्नाटक में कमल खिल जाएगा क्या? कर्नाटक में कमल खिलेगा 100%। 28 में 22 तक आएगा। 22 तक आएगा। चलिए, राष्ट्र हित में, देश हित में, देश के सम्मान स्वाभिमान अभिमान के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को ही जिताना है। और इसलिए जिताना है कि सीए जब आया था और यूसीसी आएगा और उसके बाद 370 आया था तो सारे विरोधी विपक्ष में खड़ा थे। हम विपक्ष, लेकिन विपक्ष कह रहा बेरोजगारी, महंगाई एक बड़ा सुनिए, बता रहे 40 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है रोड। सुनिए 40 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है 4 लेन का, एक्सप्रेस वे का। 20 करोड़ से ऊपर लोग अपना बिजनेस कर रहे ठेले से, उससे ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और हम कह रहे 10 साल राहुल गांधी का सरकार था, परोक्ष रूप से राहुल गांधी और सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, कितनी रोजगार देती। आप तो युवा है, युवा बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है विपक्ष में। कैसे बेरोजगारी है? मंदिर रोजगार नहीं दे रहा है क्या? मंदिर नहीं, अपना रोजगार के हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। क्या चीज? मंदिर के नाम पर हिंदू मुसलमान? नहीं, कहाँ हो रहा है हिंदू मुसलमान? देखिए, रोजगार के की वजह जो आदमी आज लायक है, जो एग्जाम दे रहा है, बिना कोई घूस दिए उसका सिलेक्शन हो रहा है, 1 रुपए का नहीं लग रहा है। अब ये रोजगार तो सबको मिल ही रहा है। और युवा कांग्रेस के 10 साल का देख लीजिए, और भी लोगों को एक बीजेपी की तरफ से ये बात कही जा रही है कि हमने रोजगार दिया, लेकिन विपक्ष कह रहा है रोजगार नहीं दे पाए। जिसके बच्चे पढ़ेंगे, जिसके बच्चे कंपटीशन करेंगे, उस बच्चे को नौकरी मिलनी है। जो भी लड़का पढ़ा है आज कंपटीशन में नौकरी पा रहा है। आज जो जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहा है वो लड़का नौकरी नहीं पा रहा है। आज जो राहुल गांधी कर रहे तूफान, राहुल गांधी रायबरेली चुनाव हार रहे हैं आज के डेट में। रायबरेली से हार जाएंगे? नहीं, रायबरेली कहाँ बेरोजगारी है? लेकिन विपक्ष तो कह रहे हैं बेरोजगारी। विपक्ष का तबीयत खराब वाला, विपक्ष के रोजगार बेरोजगार समझे में ना आवता है। वो लोग बाहर का आदमी है, विदेशी है, वहाँ बनारस का लोग रहे, भारत के लोग रहे तो समझ में आवे। तो बनारस बदला है मोदी जी के? बदल गया भैया, बनारस इतना भैया बनारस पूरा रूपरेखा बदल गया। बनारस गदगदा गया। हाँ, बनारस गदगदा गया। चलिए देखिए, नहीं, बनारस में बदलाव है। बनारस में माननीय मोदी के बहुत बदलाव हुआ है। उसके साथ साथ जो लोग करें बेरोजगारी है, बेरोजगारी यहाँ एकदम नहीं है। ठीक है, जिसको सरकारी जो लोग कहते हैं बेरोजगारी है, राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है। नहीं, आपको लग रहा है कि बदलाव हुआ है क्योंकि ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ रोडों पे लाइट नहीं थी, अंधेरे में लोग जाते आते थे। आज इतना प्रकाश हो गया, समझ में आ रहा है कि कहाँ लाइट लगा। पहले हम लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि कभी ऐसा हो पाएगा। जितना विकास हो चुका आज तक, हम लोग सपने में नहीं सोचे थे कि ऐसा हो सकता है। लाइटें चारों तरफ लगी हुई हैं, रोड चारों तरफ चकाचक हो गए। गड्ढे रहते थे यहाँ बनारस में, हर रोड गड्ढे से होता था। लोग एक नारा है, अयोध्या हो गया, काशी और मथुरा। ये बेरोजगारी बढ़ी है, बड़े बड़े कांग्रेसी सपाई जितने भी हैं अन्य दल के लोग भ्रष्टाचार कर नहीं पा रहे हैं। इनका पूरा मुख्य उद्देश्य था कि नेतागिरी करनी और नेतागिरी से हमको पैसा अर्जित करना है। तो इनका भाई निश्चित तौर पे इनकी बेरोजगारी, युवाओं को बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है क्या? पेपर लीक तो देखिए, पेपर लीक तो हुई था। हम वो युवा हैं जो आज के 2014 के पहले भी एग्जाम देते थे और आज भी एग्जाम दे रहे हैं। 2014 से पहले सेंटर पड़ता था इलाहाबाद, तो हमें 4 घंटे लगते थे जाने में। आज हमें उन्हीं युवाओं को 2 घंटे लगते हैं जाने में। ये अधिकार है, हम वो युवा हैं। आप यहाँ यूपी कॉलेज गेट पे खड़े हैं, यहाँ अब विद्यार्थी पढ़ते हैं। यहाँ अगल बगल लाइट कटती थी, जनरेटर सारे दुकानों में चलता था। आज और हम फोटो स्टेट कराते थे तो हमें 50 पैसे की जगह 1 रुपए देने पड़ते थे। आज सारी दुकानों का जनरेटर गायब है, आप देख लीजिए, क्योंकि लाइट कटती नहीं है। एक गुंडागर्दी बड़ा फैक्टर होता था, खासकर पूर्वांचल की हम बात करें, माफियाओं का गढ़ था। वो माफिया वाला जो दबदबा था वो खत्म हुआ। बिल्कुल, माफिया कहाँ गए पता ही नहीं चला। कुछ माफिया तो अल्लाह को प्यारे हो गए और कुछ जो बचे हैं वो उत्तर प्रदेश से बाहर हो गए। तो हमारे योगी बाबा इस मामले में नंबर 1 के हैं भाई। बाबा का बुलडोजर भी वोट दिलवाएगा क्या?
बाबा का बुलडोजर देता है। कहाँ बम विस्फोट होता, बाबा का बुलडोजर, आतंकवादी हमला होता, कहाँ लोकसभा में घुसा तुआ, नहीं तो कहाँ आतंकवादी कुल घुस जाता ना, संसद में घुस जातन, विधानसभा में घुस जातन, कहीं तो बम फट जाता। यहाँ बुलडोजर चला था, अब बुलडोजर ऐसा चला था कुल विपक्षी बेरोजगार हो गया। बुलडोजर देखिए एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो फैक्टर है, उनका संसदीय क्षेत्र है, लेकिन आप लगता है कि यूपी का वोटर योगी जी के चेहरे पर भी वोट दे रहा है? नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी का एकमात्र नेता पूरे विश्व भारत का है नरेंद्र मोदी, और कोई नेता नहीं है। योगी जी भी मोदी जी के आश्रय हैं। एक नेता बस केवल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, और कोई कुछ नहीं है बनारस में। तो बनारस में अब मुद्दे क्या है रहने वाले हैं जो जनता जाएगी? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है यहाँ। अब कोई मुद्दा, हम लोग का जो मुद्दा था विकास मुद्दा, अब विकास जो है कि पूरे बनारस में 10 साल में अद्भुत हुआ। हम लोग 20 साल से पार्षद हैं, 10 साल जब सपा बसपा का था, लेकिन और बाकी दल नजर नहीं आ रहे। अजय राय फिर आ गए मैदान में, कुछ नहीं। यहाँ पे अजय राय को बलि का बकरा बनाया गया है, क्योंकि यहाँ से कोई भी विपक्ष का तैयार नहीं लड़ने के लिए, उनको एक बलि का बकरा बनाया गया है कि आप यहाँ से लड़िए, अपनी इज्जत जो बची हुई है वो भी गवाइए, क्योंकि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के अलावा यहाँ पर कोई नहीं टिकने वाला है। सारे सर माहौल टाइट है, माहौल एकदम टाइट है। 400 मोदी जी आ रहे हैं कल, एकदम 100%। कल तो रोड कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह मोदी जी के आने को लेकर? मोदी जी के आने के लिए कल एकदम पूरा बनारस एक ही जहां नजर आएगा। 400 पार का नारा लगते रहेगा और 10 लाख पार वो वाराणसी से हम लोग। अखिलेश यादव कहते हैं कि अब तो ये 400 पार की बात ही नहीं कर रहे हैं, भूल गए अब ये नारा, क्योंकि इनके पहले अखिलेश यादव जी से कहेंगे कि जाके सुब्रत पाठक जी से भिड़ लें और देख लें, जमानत जब्त हो रही है कन्नौज से।